Hello my dear student of standard 7th, welcome back once again, and today we are going to finish our chapter number 2, that is the India's climate and natural resources. This is the part 4. We already covered 3 parts and this is the last part. So let's begin. Okay. So today we are going to learn about the wildlife resources, and first of all let me read. So just exactly right to my image, you will find the wildlife of India is different and varied. Different species of birds and animals from all over the world are there in India. The variety of wild animals are found in India increase the natural beauty of our country. So friends, यहाँ पे इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के क्लाइमेट है, अलग अलग टाइप के मौसम है, तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत ही अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। एंड ये जो एनिमल्स हैं मतलब एक तरह से हमारे कंट्री की ब्यूटी को एनहांस ही करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट फ्रॉम कर्नाटका, केरला एंड असम। इट इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑफ इंडिया। दे आर यूज्ड टू कैरी वुड एंड अदर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉरेस्ट। सो एलिफेंट जो होते हैं, जो हमारे इंडिया में बेसिकली कर्नाटक, केरला एंड असम में पाए जाते हैं, ये ज़मीन के सबसे हैवी एनिमल्स में से बड़े एनिमल्सों में गिने जाते हैं। यूजुअली लोग इन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं, इनको पालते हैं, एंड देन जो बड़े बड़े लकड़ियाँ होते हैं उसको कैरी करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एलिफेंट ऐसे तो देखने जाए तो बहुत ही शांत किस्म का एनिमल माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द वन हॉर्न राइनोसॉर्स, ओके, below my image. The one-horned rhinoceros found in India is a unique animal. They are found in the messy area of Assam and Bengal. See, आपने जितने भी एनिमल्स को देखा है वो सारे यूजुअली दे आर हैविंग 2 हॉर्न्स, बराबर। लेकिन राइनो एक ऐसा एनिमल है, राइनोसॉर्स उसको बोलते हैं, समथिंग लाइक ये नाम कुछ डायनासोर जैसा लगता है, बट राइनोसॉर में कहते हैं। तो जो राइनो होता है इसका सिर्फ एक ही सिंग होता है ना। एंड ये जो आसाम और बंगाल के जो दलदली इलाके होते हैं जहाँ पे मतलब यूजुअली फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ पर ये एनिमल पाया जाता है और ये अपनी किस्म का एक स्पेशल एनिमल्स है। राइट नाउ इंडिया में अभी 3000 राइनोस प्रेजेंट है। ओके, नाउ द वाइल्ड एस इज़ फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ एंड केमल्स इन द डेजर्ट एरिया। टॉकिंग अबाउट डेजर्ट एरिया, यहाँ पर आपको वाइल्ड एस और कैमल्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली राजस्थान एंड कच्छ के एरियाज में। ठीक है, सेकेंड लाइन पॉइंट पे आ जाते हैं, एंड डेट इज बोथ लायन एंड टाइगर आर फाउंड इन इंडिया। एशियंटिक लायन आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट और गुजरात। देखो फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारी कंट्री है, बस सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लायन एज वेल एज टाइगर दोनों पाए जाते हैं, मीन्स नेचुरल कंडीशन में। जू में तो कोई भी रह सकता है, बट लायन एंड टाइगर यूजुअली इंडिया में पाए जाते हैं। एंड गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में है, वहाँ पर आपको लायंस देखने को मिलेंगे और टाइगर तो आपको बहुत जगहों पे देखने को मिल ही जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे। द टाइगर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसे हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, आर वन ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। Tigers are found in Madhya Pradesh, West Bengal, Uttarakhand and some areas of the Himalayas. So they are talking about the tigers. Tigers की total 8 species होती हैं, and out of it the Royal Bengal of tiger is the famous one, क्योंकि उसका कुछ वाइट कलर का होता है, जो पूरा स्किन अपीयरेंस है वो था रेयर केस में होता है, बट वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है फॉर द टूरिस्ट। एंड टाइगर हमारे कंट्री में मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड में ज़्यादातर पाया जाता है, बाकी स्टेटों में मिलता है, मगर ये स्टेट्स आर द मेजर वंस। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ अपने अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स देखे। सी, पहले पॉइंट पे हमने साउथ इंडिया से हमने एलिफेंट देखे थे, फिर इंडिया के ईस्ट से हमने राइनोसोर्स देखे थे, इंडिया के वेस्ट में हमने वाइल्ड एस देखे थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने लायन टाइगर की बात की। लायन ऑफकोर्स गुजरात से बिलोंग करता है जो वेस्ट में, एंड टाइगर यूजुअली इंडिया के सभी पार्ट्स में पाया जाता है, स्पेशली सेंट्रल, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट। नाउ इसके अलावा देर आर ऑल्सो सर्टेन एनिमल्स लाइक तिब्बतियन बियर,
अभी तिब्बतन बियर जो है वो यूजुअली हिमालय के आसपास के एरियाज में पाया जाएगा, ठीक है। तिब्बतन बियर आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड देडियापाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। सो तिब्बतन बियर अपने टाइप का एक स्पेशल बियर होता है। यू कैन सर्च इट ऑन नेट कि ये नॉर्मल बियर से कैसा अलग दिखता है। हर बार मैं आपके लिए इमेज लेके नहीं आ सकता। आई वॉन्ट यू टू बी स्मार्ट। द लेपर्ड, हाइनास, ब्लू बुल जिसको हम लोग नीलगाय कहते हैं, वुल्फ, ब्लैक बक एंड डियर एक्सेट्रा आर फाउंड इन इंडिया। तो ये कुछ और एनिमल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। ब्लैक बक तो हमको सबको पता ही है, ओके, जो राजस्थान के जंगलों में पाया जाता है एंड सलमान खान पे भी शायद केस चल रहा है। वेल, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मंकीज, ओके। द लंगूर, गिब्बन, हुलॉक एंड बबून आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकी आर फाउंड इन इंडिया। सो मंकीज को अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में एंड ये उनके टर्म। आप लोग इनके नाम एंटर करके अगर गूगल करोगे तो आप लोग कंपेयर कर पाओगे इन सब की इमेजेस में कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो बिलो माई इमेज ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर सीन इन इंडिया। इंडिया में बर्ड्स की बहुत सारी अलग अलग किस्में, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ पाई जाती हैं। द डक, ईगल, पैरोट, कॉमन मैना, पिजन, मैना एक्सेट्रा आर द वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। सो ये जितने भी मैंने नाम लिए सब अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं जो इंडिया में यूजुअली देखे जाते हैं। Among the most famous birds, the peacock, the national bird is the most beautiful bird of all. इन सब में जो अगर हम लोग कंपेयर करें ना तो जो पीकॉक है वो सबसे अपने आप में एक यूनिक बर्ड है, ओके। वो क्यों यूनिक बर्ड है, लेट्स सी। और वो क्यों हमारा नेशनल बर्ड है, हियर आर द रीजन। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, इट्स अट्रैक्टिवनेस इज ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फैदर्स, ओके। तो इसके जो ये फैदर्स होते हैं, उसके जो पंख होते हैं वो एकदम से खोलता है एंड जो चारों तरफ जो मतलब मीन्स नहीं होता एकदम से यूं खुल जाता है, तो कितना मतलब अट्रैक्टिव लगता है एंड इसके कारण ही उसे नेशनल बर्ड का हमने किया है। एंड मोर पंख यूजुअली भगवान कृष्ण जो अपने सिर पे पहना करते थे, ओके। नाउ बिलो माई इमेज यू कैन सी क्रेन। ये एक टाइप का बर्ड है जो 1.5 मीटर टॉल होता है। एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम लोग गुरड़ कहते हैं, विच इज़ द हैवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया, आर द अदर अट्रैक्टिव बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो ये कुछ और बर्ड्स हैं। सो क्रेन की हाइट है और बस्टर्ड बहुत ही बड़ा विशाल बर्ड होता है। द रूडी सेयॉक, सुकरब जिसको कहते हैं, ले देयर एग इन द सैंड ऑफ रण ऑफ कच्छ। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो अपने अंडे रण ऑफ कच्छ में देते हैं। द केलोलदेव बर्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज वर्ल्ड बिगेस्ट सेंचुरी वेयर ऑलमोस्ट 2.5 लाख बर्ड आर फाउंड। सो केलोदेव बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान की है ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस है एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख बर्ड्स पाए जाते हैं। 2.5 लाख टाइप के 2.5 लाख बर्ड्स ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा द नल सरोवर ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर द बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सी फ्रेंड्स, अब होता क्या है कि देर आर सर्टेन बर्ड, अब हिमालय से ऊपर यूजुअली चाइना एंड साइबेरिया जिसमें रशिया कंट्री आते हैं, यहाँ पर कुछ बर्ड रहते हैं एंड ये कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। नाउ दे आर वेरी स्मार्ट। इनको पता है अभी दिवाली के बाद दैट मीन्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ठंड होगी वहाँ पे, इतनी मतलब स्नोफॉल होगी तो उनके बॉडी को जो नॉर्मल हीट चाहिए वो उनको वहाँ पर नहीं मिल सकती। तो ये लोग क्या करते हैं, दे फ्लू ओवर द हिमालय, ओके, एंड दे कम इन राजस्थान केलोलदेव और आइदर दे कैन माइग्रेट मोर इन द नल सरोवर। वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दे न्यू कि यहाँ पे मतलब इतनी गर्मी नहीं होगी लेकिन इतनी तो थोड़ी बहुत तो गर्मी होनी चाहिए जो उनके बॉडी की हीट के लिए ज़रूरी है। तो वो लोग यहाँ पर आते हैं एंड जैसे ही फरवरी मंथ ख़त्म होने वाला होता है दे अगेन फ्लू अवे एंड हिमालय क्रॉस करके अपने कंट्री में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, दे आर डोंट हैव एनी GPS सिस्टम लाइक वी आर यूजिंग इन अवर मोबाइल फोन्स, ओके। पता नहीं बट भगवान ने उनके ब्रेन में कोई GPS ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके रखा है जिससे उनको डायरेक्शन पता चलता है। एंड हाँ, पुराने ज़माने में हम लोग पिजन का यूज़ करते थे टू सेंड मैसेज। आप लोगों ने बाहुबली मूवी में देखा होगा जहाँ पे वो कुंतल राज्य में जाते हैं
एंड वो डैम तोड़ देते हैं, नदी आती है, फिर एक चील उड़ के आती है जो इनके यहाँ पे हाथ पे बैठती है एंड उससे मैसेज पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा मतलब पुराने टाइम पे हुआ करता था, तो हम लोग बर्ड्स का यूज़ करते हैं। बर्ड्स जो होते हैं ना वो कभी भी अपना डायरेक्शन भूलते नहीं हैं, ओके, बस थोड़ा ट्रेन करने की ज़रूरत है एंड दैट्स इट। चलो अब हम लोग कुछ फिशेस की प्रजाति के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। फिश ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक द मैकरेल, लॉबस्टर, बॉम्बे डक, पॉफेट, हैरिंग, सैल्मोन भी कहते होंगे, शार्क, डॉल्फिन आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर ये टाइप की फिशेस जनरली देखी जाती हैं, ओके। सो यू कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल मैप ऑफ इंडिया एंड हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, रिमेंबर राइट नाउ यू आर इन 7th, आपको यही मैप 9th में भी आएगा, स्टैंडर्ड 9th में, एंड यही मैप आपको स्टैंडर्ड 10th में भी आएगा अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो। और ये आपको एज एन इंडियन पता होना चाहिए। सबसे ऊपर अब मैं ये देखो, आप लोग एक हिरन देख सकते हो और ये ढांचीगांव नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये हिरन के लिए फेमस है। इसके नीचे अगर आप पिंक पार्ट में आओगे जो नेपाल से थोड़ा ऊपर है, डेट इज कॉल्ड कॉर्बेट, ये टाइगर्स के लिए फेमस है। अब हम लोग थोड़ा राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में यू विल फाइल केलोदेव, यहाँ पे आपको यूजुअली पिकॉक देखने को मिल रहा है, एंड बर्ड्स तो हम लोग जानते ही हैं, एंड सरिस्का नेशनल पार्क। सो ये दो हैं जो यूजुअली यहाँ पर पाए जाते हैं। टॉकिंग अबाउट गुजरात, वाइल्ड एस कच्छ में और सासनगिर में लायन यू कैन सी। नाउ कम टू द सेंटर, नाउ डियर एंड टाइगर यू विल फाइंड इन द कान्हा नेशनल पार्क। अभी हमने थोड़ी देर पहले वन हॉर्न राइनो की बात की थी, वो काजीरंगा नेशनल पार्क उसके लिए फेमस है। अब हम लोग इंडिया के साउथ में आते तो एक ही एनिमल बचता है, वो है हमारा एलिफेंट, ओके। सो परिहार जो है वो अपने एलिफेंट के लिए फेमस है, और टाइगर के लिए बांदीपुर, ओके। सो ये जो मैप है ये आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि आपको मैप में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ओके। नाउ ये थी हमारी सेंचुरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। नाउ देयर आर 490 सेंचुरीज एंड 89 नेशनल पार्क इन इंडिया। फ्रेंड्स ये कब की बात है, जब ये बुक प्रिंट हुई थी, और ये बुक आज से कुछ 7-8 ईयर्स पहले प्रिंट हुई है। अभी सेंचुरीज के नंबर्स अपडेट हो गए हैं और नेशनल पार्क भी बढ़ गए हैं। सो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ यही नंबर याद रखने हैं, बट जनरल नॉलेज पर्पज़ के लिए आप लोग सर्च कर सकते हो कि एग्जैक्टली अभी कितनी सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क एग्जिस्ट करती हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टडी अ टेबल फॉर यू, एंड इन दिस टेबल आपको सीरीज दिया हुआ है 1 to 9। फिर आपके जो कंट्री, अभी हमने थोड़े नेशनल पार्क देखे थे, तो वही नेशनल पार्क ज़्यादातर वही हैं एंड वो आपको दिए गए हैं। अब ये कौन से स्टेट में आते हैं, तो आई थिंक आपको इजीली सब याद रह ही गया होगा कौन से स्टेट थे, एंड यहाँ पर कौन से बर्ड्स या एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है डेट वी आर सपोज टू सी। सो टॉकिंग अबाउट काजीरंगा आसाम, ओके। सो काजीरंगा आसाम की बात करें तो यहाँ पे हिप्पोपोटामस, वाइल्ड बफेलो एंड डियर, बट काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, आप उनका नाम लेना किसे भूल सकते हो। एनी हाउ सेकेंड थिंग, रन ऑफ थार डेजर्ट जो है जो वहाँ पे राजस्थान में, यहाँ पे वुल्फ ऑफ रन का एक स्पेशल वुल्फ होता है। कैट ऑफ रन, यहाँ पे एक खास किस्म की बिल्ली पाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी ये राजस्थान के थार डेजर्ट से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, ओके, यहाँ पे आपको टाइगर और स्टैग देखने को मिलेगा, एंड दोनों के फोटोग्राफ्स अच्छे से उन लोगों ने मेंशन किए हुए थे। टॉकिंग अबाउट गुजरात, गिर नेशनल पार्क, G फॉर गुजरात, G फॉर गिर, इसी याद रहेगा, ठीक है। सो लायन, रैपर्ड एंड चीतल, इसमें स्पॉटेड डियर बोलते हैं, चीतल यानी एक टाइप का, चीता मत समझना, इट्स अ काइंड ऑफ डियर। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ओके। एंड अगेन गुजरात में एक और नेशनल पार्क है, डेट इज कॉल्ड वेलावदर नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको ब्लैक बक, कुडमोर, वुल्फ एंड नीलगाई मिलेगा, जिसको हम लोग ब्लू बुल भी कहते हैं, ठीक है। नाउ अगेन वी आर मूविंग टू द राजस्थान, आवर नेबरिंग स्टेट, डेट इज केवलादेव। मे बी मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे बर्ड्स आते हैं जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके हमारे यहाँ पर आते हैं, वो अपने बर्ड्स के लिए फेमस है।
नाउ कर्नाटक बांदीपुर इज फेमस फॉर इट्स टाइगर, बियर, पिग एंड वाइल्ड कैट। ओके, टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर वाला याद है, ओके, डांचीगाम एंड यहाँ पे मस्क डियर यहाँ इन लोगों की स्पेशलिटी है। उत्तराखंड ऑफकोर्स यहाँ पे कॉर्बेट फेमस है, यहाँ पे लायन कैसे हो सकता है, एनी हाउ टाइगर होगा मे बी, इन्होंने गलत प्रिंट किया है। टाइगर सिर्फ इंडिया में शासन गिर में ही पाए जाते हैं, वहाँ पर नहीं होते हैं। एंड एलिफेंट, डियर एंड लेपर्ड, सो ये कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, सो वी आर मूविंग टू अवर लास्ट स्लाइड। ठीक है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है क्योंकि इसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइजेज शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स डू इट फ्रेंड्स फॉर सो वी आर रीडिंग प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। हमको हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पापा की कपड़े की फैक्ट्री है, आपके फादर की फैक्ट्री में रोज़ 25-30 हज़ार की टी शर्टें बनती हैं, शर्ट बनती हैं, तो क्या आप लोग हर एक रोज़ पहन के फेंक दोगे? नहीं करोगे ना। हाँ, सेम वे तो हमको जो भी चीज़ें यूज़ करनी है वो हमको संभाल के यूज़ करनी है, उसको कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसका मिसयूज ना हो। ठीक है, वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले तो हमको पानी को रिस्पेक्ट देनी होगी। वाटर क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। मियरली 2% ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ इज सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। इस दुनिया में जितना भी पानी अवेलेबल है ना, 97% पानी तो आपके ये समुद्र में ही है, सी में, तो ये ओशंस में, तो ये तो कोई काम का ही नहीं है क्योंकि ये खारा पानी है। इट इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। सो 3% पानी बचा। अब सर कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो 2% कहा है। हाँ, तो 2% ही कहा है मैंने, क्योंकि 1% जो पानी है ना वो अंटार्कटिका में, आर्कटिक में और हिमालय माउंटेन्स में आइस फॉर्म में, तो वो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। ओके, पॉल्यूटेड एंड पॉइजनस वाटर रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्री आर रैपिडली पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर। अब जो ये पानी पॉल्यूट हो रहा है, जो जहरीला बन रहा है, जो इंडस्ट्रियाँ इनको कर रही हैं, ये पानी जब ज़मीन के नीचे जाके अंडरग्राउंड पानी से मिलता है ना, तो ये पानी भी ख़राब कर देता है। और यही पानी अगर हम लोग पियेंगे तो क्या होगा? बीमारी होंगे एंड शायद डेथ भी हो जाए। दिस इज ए पोइजिंग द ट्रेमेंडस डेंजर टू ऑल लाइफ फॉर्म एज वेल एज द एनवायरनमेंट। हम ह्यूमंस नो, इवन कितने एनिमल्स, कितने बर्ड्स उन पानियों को पी के सफ़र करेंगे। सो जस्ट इमेजिन। दस अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ द रीयूज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर मस्ट बी डिस्कवर। अब पानी का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? आई डोंट नो, ये स्टूपिड बात इन्होंने कैसे लिखी है। School and colleges curriculum must include the forest development and related content to inculcate awareness among the students। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया है? ताकि बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया, एंड अगर आप लोग इन सब चीज़ों को पॉल्यूट नहीं करोगे तो हमारा मकसद पूरा हो गया। ओके, आई विल फील वेरी प्राउड अगर आप में से फ्यूचर में से कोई भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करो, तो आई विल बी वेरी प्राउडफुल पर्सन। Similarly, measures must be taken to protect the forest from the forest fires and minimizing the loss of life and property। फॉरेस्ट को बस एक ही चीज़ से करता है, डेट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फायर। एंड अगर कभी फॉरेस्ट फायर होती है तो हमको उसको तुरंत ही एट अ वेरी इनिशियल स्टेज उसको डिस्कवर करके उसको ख़त्म कर देना है, ताकि एक तो फॉरेस्ट बचे ही बहुत कम है, ऊपर से अगर उसमें फॉरेस्ट फायर होने लगा तो फिर हो गया फिर तो। ठीक है, आई गेस अब हमको थोड़ा और नीचे जाना चाहिए। So exactly below my image you will find minerals are the natural gift to man। ये जमीन के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं ये इंसान के लिए गिफ्ट है। इट इज़ अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी एंड सो मस्ट बी यूटिलाइज जुडिशियसली। तो जितने भी मिनरल्स हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड है एंड उसको हमको अगर संभाल के यूज़ करेंगे, जुडिशियसली यूज़ करेंगे। जुडिशियसली मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़। ठीक है, अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ द कंजर्व एंड प्रिजर्व द मिनरल्स मस्ट बी फाउंड। तो उनको कंजर्व करना चाहिए, उनके अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए। से फॉर एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल, ज़मीन में से कोल निकालते हैं, उसको बंद करते हैं, उसकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग अपने घरों को इलेक्ट्रीफाइड रखते हैं। पर हम लोग अगर डायरेक्ट सन से ही अगर ये पावर ले तो हम लोग को कोल को निकालना बंद कर सकते हैं ना, उनका अल्टरनेटिव ढूंढना भी जरूरी है। मोटिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू रीयूज द मिनरल रिपीटेडली, एंड हमको इसका रिड्यूस करना चाहिए एंड जितना हो सके उसको बार बार यूज़ ना करना पड़े, उस चीज़ का ध्यान रखना है।
ओके, अगेन एग्जैक्टली बिलो माई इमेज, कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन एंडेंजर मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। बार बार ये जो जंगल कट रहे हैं इससे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के घर तबाह हो रहे हैं और उनके एनिमल्सों के घर तबाह हो रहे हैं, तो ये एनिमल्स भी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं डेंजर में आ गए हैं। ओके, एंड इन फैक्ट सर्टेन स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन सम फॉरेस्ट एरिया। इसमें जो कुछ एनिमल्स अनलकीली ख़त्म हो चुके हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोस्ट फॉर द स्किन, फेदर, बोन्स, होर्न, टीथ एंड मीट। बर्ड्स और एनिमल्स का शिकार क्यों किया जाता है? उनकी स्किन के लिए, उनके पंखों के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, उनके सींगों के लिए, उनके दांतों के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एंड आई थिंक इन लोगों को थोड़ा सा अब समझ जाना चाहिए। अब इलीगल एंड मर्सीलेस किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। सिटीजन मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। ओके, तो हमारे सिटीजन जो हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स के प्रति अवेयर होना चाहिए। एंड आफ्टर इंफॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फोना शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलप। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सेंचुरीज और नेशनल पार्क डेवलप किए ताकि लोग उनका शिकार ना करें। वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे सबको जाना अलाउड नहीं है। पीपल शुड मेड अवेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू द नेचर एजुकेशन कैंपेन। हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारी कैंपेन चलानी चाहिए जिससे हम लोग इसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दिस आर द एक्सरसाइजेस क्वेश्चन विच वी आर सपोज टू कंप्लीट इट एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन अवर नेक्स्ट सेशन। These are the fill-ups. Identify me. You are supposed to strike the wrong one. मैचिंग भी दे रखे हैं इन लोगों ने। गुड, कुछ मैप में पूछ रखा है राजस्थान कहाँ है। चलो थोड़ा हम लोग आज मैपिंग कर ही लेते हैं। सो राजस्थान कहाँ है? ये रहा राजस्थान। ओके, फिर ये लोग पूछा है नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर कुछ इस टाइप से फ्लो करती है। ओके, देन दे आर टॉकिंग अबाउट चिल्का लेक। चिल्का लेक यहाँ पे समवेयर ओवर हियर, ठीक है, आपको चिल्का लेक मिलेगी। नाउ द बियर सेंचुरी। बियर सेंचुरी आपके लिए मैं कुछ ना कुछ तो रखूँगा, ठीक है। प्लेस वेयर द मिनरल्स आर अवेलेबल, करो फाइंड करो। एंड टॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को बिल्कुल सेंटर में से दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो थोड़ा मैप करके दिल को सुकून मिल रहा है। एनी हाउ, यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है कि आपको रेनफॉल के बारे में बताया गया है कि कहाँ पर इंडिया में कितनी रेनफॉल होती है। आई होप ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यही चैप्टर आपका स्टैंडर्ड 9th में एंड स्टैंडर्ड 10th में रिपीट होगा। आई गेस आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड विद दिस वी आर फिनिश अवर चैप्टर नंबर 2। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। टिल देन, बाय एवरीवन।